आप सभी लोगों का डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की मैथ क्लास में स्वागत है। देखिए, इसमें पवन सीरीज को पढ़ने वाले हैं और आप लोगों की राजन सीरीज भी कंप्लीट हो गई है। जिन लोगों ने नहीं देखी वो लोग यूट्यूब पर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो देखिए, क्लास को स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। तो देखते हैं आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया वो क्या दिया गया। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखी और कह रहे हैं कि उसके होना चाहिए, उसके अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिएगा। ठीक है, तो उसे क्या करना है कि अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, क्या कह रहा है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखेगा। तो आप लोगों को पता है ना, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 4 बार 9 बना लेते हैं। समझे। अब क्या कह रहे हैं कि उसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिएगा। तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है तो हम लोगों को क्या करना होगा, फैक्टर बनाना होगा। समझे ना। तो आप देखो इसमें किसका भाग जाएगा, 3 का। तो 3 बार 3 3 3, समझा है। अब देखो इसमें कितने का जाएगा, फिर 3 का ही जाएगा, 1। तो देखिए यहाँ पे 1 1 1। तो देखिए अब इसमें किसका भाग जाएगा, 1111 है। तो देखिए किसी भी संख्या का भाग नहीं जाएगा, डायरेक्ट इसमें 11 का भाग करिएगा। ठीक है, तो 11 एकम 11 हो जाएगा। अब देखो डायरेक्ट यहाँ पे 11 में ऐसे 11 नहीं लिखना है, 11 गुणे 11 121 होता है। समझा। बीच में क्या आएगा, देखो 11 में भाग दिया, एक बार गया। अब फिर इस 11 में भाग जाएगा तो 0 बढ़ाएंगे, फिर 11 एकम 11। अब देखो 101 में भाग देना है तो 101 में भाग जाएगा 101 से। ठीक है, तो 101 से जब भाग करेंगे तो ये कितनी बार जाएगा, एक बार चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 1 आ गया। समझे। फैक्टर करने तब तक फैक्टर करने जब तक यहाँ पर 1 ना आ जाए। तो हमसे कह रहा है कि इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेगा, तो इसके हमें गुणनखंड लिखने होंगे। तो इसके जो गुणनखंड हो रहा है वो क्या हो रहा है, 3 गुणे 3 11 गुणे 101। क्लियर है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। देखिए 34 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखिए और कह रहे हैं कि उसे अभाज्य गुणन के रूप में व्यक्त कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहे हैं 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो यहाँ पे लिखना है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या इक्वल टू कितनी हो जाएगी। देखो 1 के पीछे क्या करना है, आपको 0 बढ़ाने हैं। अब कितने 0 बढ़ाने होंगे, ठीक है 4 0, क्योंकि 5 अंकों की पूछी गई और हमसे कह रहे हैं कि इसके अभाज्य गुणनखंड लिखिए, हमें फैक्टर करने होंगे। ठीक है, तो आपका ये संख्या दी गई है, ठीक है 5 अंकों की, इसके फैक्टर करने। तो सबसे पहले 2 से भाग जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका, 2 पंचे 10, 3 0 हो जाएंगे। ठीक है, तो आपका हो जाएगा 5000। फिर 2 से भाग करना है, ठीक है 2 और 1 2 पंचे 2500 हो जाएगा। फिर 2 से भाग करना है तो 1 और 2 3 4, 2 पंचे 100, ठीक है 1250 हो जाएगा। फिर 2 से भाग तो ये हो जाएगा 6 और फिर 2 बार 2 25 625 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 625 हुआ तो ये 5 से कटेगा, 5 एकम 5 हो जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 5 दूनी 55। ठीक है, तो फिर 5 से कटेगा तो ये हो जाएगा 25। ठीक है, और फिर ये 5 से कटेगा 5 बार, फिर ये 5 से कटेगा 1 बार। तो यहाँ पे इसके अभाज्य गुणनखंड लिखने होंगे। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड क्या बन रही है, देखो 2 4 बार गुणा हो रहा है 2 का, और 5 का कितनी बार, 5 का भी 4 बार हो रहा है, तो इसका 5 का 4 बार। ठीक है, तो ये हो गया इसका अभाज्य गुणनखंड। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिएगा। तो इसके गुणनखंड पूछे गए। ठीक है, इसका फर्स्ट पार्ट जैसे कह रहे हैं 112, तो इसके फैक्टर करना है, जैसे 2 से करना है 10 और 6। ठीक है, फिर 2 से करना है 2 और 2 8। ठीक है, फिर 14 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 7 आ जाएगा, फिर 7 से 1। तो इसके जो गुणनखंड बनेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7। ठीक है, तो ये हो गए आपके इसके गुणनखंड। ठीक है, अब देखो सेकंड कह रहे हैं 120, तो 120 के करने हैं। तो 120 में 2 का भाग करेंगे 60, फिर 2 का करेंगे 30, फिर 2 का करेंगे 15, फिर 3 का करेंगे 5, फिर 5 का करेंगे 1। तो ये हो जाएगा 2 गुणे 2 3 गुणे 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा 120 का। इसी तरह हमें करना है 135 का। तो 135 का जो इसका थर्ड पार्ट है देख लीजिएगा। तो 135 में आप सबसे पहले ये देखो किससे भाग जाएगा। देखो 2 से तो जाने वाला है नहीं, 3 से जाएगा 4 बार, 1 3 5 15। ठीक है, फिर 3 से चला जाएगा, 15 3 45 हो जाता है।
फिर 3 से जाएगा 5 और यहाँ पे 5 से जाएगा 1। तो यहाँ पे गुणा करो 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया इसका आवाज़ गुणनखंड हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट कह रहे हैं 140, तो चौथा नंबर है 140, ठीक है। कितना कह रहे हैं 140, तो 140 का हमें फैक्टर करना है, तो ये हो जाएगा 70, फिर 2 से करेंगे 35, तो 5 से काटेंगे 5 7 35, 7 से काटेंगे कितना हो जाएगा 7 एकम 7। तो इसके जो फैक्टर करना है 2 गुणे 2 5 गुणे 7, ठीक है। तो देखिए इसके जो 4 पार्ट हैं वो ये हो गए, ठीक है। 4 के बाद आपका एक तो दिया गया, 5वां जो पार्ट दिए गए 150 कह रहे हैं, कितना कह रहे हैं 150। तो देखो 150 के फैक्टर करना है, 2 से कटेगा, ठीक है 7, फिर 5 बार, अब 3 से कटेगा तो 25 हो जाएगा, फिर 5 से कटेगा 25 हो जाएगा, फिर 5 से एक बार, क्लियर नहीं। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 गुणे 3 5 गुणे 5, क्लियर नहीं। अब इसी तरह आपका देखो 1228 और लिखा है, ठीक है। तो 1228 के आपके फैक्टर और करने होंगे, जो छठवां पार्ट है इसका कह रहे 1228 के फैक्टर कीजिएगा, ठीक है। तो पहले तो 2 से जाएगा 6 और 1 4, ठीक है 614, फिर 2 से 3 और 7, ठीक है। फिर अब देखो यहाँ से डायरेक्ट आपका 2 से नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, ठीक है, क्योंकि 3 से भी नहीं जाने वाला है, तो डायरेक्ट ये कटेगा 307 से एक बार, ठीक है। तो इसके हो जाएंगे 2 गुणे 2 और गुणे 307, ये हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्या लिखे, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन हमसे पूछेगा 80 और 90 के बीच में, तो आपका हो जाएगा 83 और ठीक है 89 हो जाएगा, 2 संख्या होंगी 83 और 89। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई कह रहे हैं 270 मीटर है, कह रहे हैं कि एक खम्भे को 9 सेकंड में पार कर लेती है, कह रहे हैं उसकी 4 किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिएगा। तो देखो यहाँ पे लिखना है रेलगाड़ी की लंबाई, रेलगाड़ी की लंबाई इक्वल टू कितना दिया है 270 मीटर दिया गया, ठीक है। और यहाँ पे लिखना है समय इक्वल टू कितना दिया है आपका 9 सेकंड दिया गया। देखो हमसे पूछा है चाल, तो चाल बराबर क्या होता है दूरी बट्टे समय, क्या होता है दूरी बट्टे समय। अब देखो दूरी कितनी है आपकी 270, समय कितना लग रहा है 9 सेकंड, 9 × 27, तो ये हो जाएगा 30। दूरी किस में थी मीटर में, समय किस में था सेकंड, तो ये बन जाएगा 30 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन हमसे क्या पूछा गया किलोमीटर प्रति घंटा में बनाना है, ठीक है। तो आपको बताया था जैसे कहीं पर आपका जैसे किलोमीटर प्रति घंटा लिखा है, उसको मीटर प्रति सेकंड बनाना है तो 5/18 का गुणा कर दिया जाता है, तो ये बन जाता है मीटर प्रति सेकंड। कहीं पर मीटर प्रति सेकंड लिखा है, उसको अगर किलोमीटर प्रति घंटा बनाना होता है तो 18/5 का गुणा किया जाता है, तो ये बन जाता है किलोमीटर प्रति घंटा, समझे। कहीं पर अगर मीटर प्रति सेकंड लिखा है तो आपको क्या करना है 18/5 से गुणा कर दीजिएगा, तो वो किस में बन जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये मीटर प्रति सेकंड है ना, तो इसे किस में कन्वर्ट करना है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसमें करना होगा 18/5 का गुणा। तो 5 से काटेंगे तो ये 6 बार कटेगा, तो आपका गुणा कर लीजिए 18 × 6 कीजिएगा 108 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हो जाएगा आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहे हैं कि आकाश ने एक किताब कह रहा है कि 112.75 की तथा एक कॉपी 17.50 की खरीदी, बताओ उसने कुल कितने का सामान खरीदा, ठीक है। तो किताब जो देखो किताब का मूल्य यहाँ पे ऐसे लिख लो, किताब का मूल्य इक्वल टू कितना हो जाएगा 112.75, ठीक है। और यहाँ पे कॉपी का मूल्य, ठीक है, कॉपी का मूल्य इक्वल टू कितना कह रहा है 17.50, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेना कुल मूल्य कितना, मतलब कुल मूल्य का मतलब कितने की खरीदारी की, तो आप ऐड कर लीजिएगा, जोड़ लीजिएगा इसको। देखो 5 हो जाएगा, 7 × 5 = 12 हो जाएगा, पॉइंट लगाना है, 7 × 2 = 9 और 1 = 10 हो जाएगा, ठीक है। 1 और 1 2 और 1 3, 130 दशमलव कितना हो जाएगा 25। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि ज्योति ने एक दुकान से कह रहे कि हल्दी कह रहे 44.75 की, और कह रहे नमक 20 रुपये की, कह रहे धनिया आपकी 53.50 की, तेल कह रहे 96.50 का खरीदा। तो कह रहे कि उसने 500 रुपये का नोट दिया, तो दुकानदार उसे कितने रुपए लौटाएगा। तो यहाँ पे देखो पहले तो यहाँ पे दुकान से उसने हल्दी खरीदी, तो हल्दी इक्वल टू ऐसे ही शॉर्ट में लिखो या ऐसे लिख लो हल्दी का मूल्य इक्वल टू, ठीक है,
कितना दिया है 44.75, ठीक है, कितने की 44.75 की, ठीक है। अब हमसे कह रहे हैं कि नमक का मूल, सीधा लिखने नमक का मूल इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 20 रुपये का, ठीक है। और यहाँ पे लिखना है धनिया का मूल इक्वल टू हो जाएगा 53.50 हो जाएगा, ठीक है। उसका लिखना है तेल का मूल कितने का 96.50, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेना कुल मूल लिख लेना, टोटल जो मूल हो जाएगा इसका जो ख़रीदारी की वो, तो इसको ऐड कीजिएगा। देखो यहाँ पे जोड़ेंगे कितना आएगा 5 5 5 10 और 7 कितना हो जाएगा 17, 1 और यहाँ पे 6 3 9 और 1 हासिल 10 और 4 कितना हो जाएगा 14, 1 9 और 1 10 5 15 15 2 कितना हो जाएगा 17 17 और 4 21, तो ये हो जाएगा 214.75 रुपये क्या किया उसने, मतलब ख़रीदारी की। तो देखिए क्या किया कि उसने ऐसे लिखो धन दिया, उसने कितना धन दिया 500 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेना कुल खर्च कितना हुआ था, कुल खर्च हुआ था 214.75। तो देखो इसके पॉइंट लगा के पीछे जीरो बढ़ा लेंगे, तो यहाँ पे जो शेष बचा, ठीक है, वही रिटर्न करना होगा। तो यहाँ पर देखो अब देखो 10 होगा, 10 में से क्योंकि यहाँ से हासिल लेंगे 10 में से 5 गया 5 बचेगा और यहाँ पे 9 बचेगा, 9 में 7 गया 2 बचेगा कि लेने। अब 9 में से 4 गया कितना बचेगा 5, 9 में से 1 गया कितना बचेगा 8 और यहाँ बचेगा 4, 4 में से 2 गया 2, ठीक है। तो उसको जो रिटर्न करना होगा वो कितना करें 285.25 रुपये वापस करेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नांकित युग्मों के ऐसे समापर्त ज्ञात कीजिए जिनका मान कह रहा है 80 से कम हो, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट कह रहा है आपका एक तो 9 कह रहा है, तो देखिए 9 के समावर्त लिखेगा तो 9 18 27 हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर आपके 81 तक नहीं लिखने, 81 से कम, ठीक है। तो मतलब इसके जो 9 के समावर्त मतलब 9 का टेबल लिखना है एक तरीके से, ये समझ लीजिएगा। कहाँ तक लिखना है 72 तक लिखना है क्योंकि ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद 15 का लिखना है, ठीक है। तो 15 का लिखेंगे 15 30 हो जाएगा, 45 75, ठीक है। और उसके बाद ज़्यादा नहीं लिखना है, ठीक है, क्योंकि वो 80 से ऊपर पहुंच जाए। हमसे कह रहे हैं 80 से कम होना चाहिए, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा गया समापवर्त पूछा गया, तो समापवर्त पूछा गया। तो आप लोग देख लीजिएगा कॉमन क्या आ रहा है दोनों में। देखो दोनों में जो कॉमन आ रहा है वो 45 कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो इसका समापवर्त कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, क्लियर। अब इसी तरह आप लोगों को सेकंड करना है 6 और 10 कह रहा है, तो पहले तो 6 का टेबल लिखना है, अठहत्तर और हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा नहीं लिखना है, देखो 80 से ज़्यादा नहीं लिखना है। अब 6 के बाद यहाँ पे 10 लिखना है, तो 10 का लिखना है आपका 10 20 30 40 50 60 70 80 लिख लो, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं लिखना है। हमसे पूछा गया है समापवर्त, तो समापवर्त क्या करना है आप लोगों को, देख लो क्या कॉमन आ रहा है आपका इसमें। देखो एक तो 30 कॉमन आएगा, ठीक है, और दूसरा क्या आएगा 60 कॉमन आ जाएगा, 30 और 60 हो जाएगा, ठीक है। दो इसमें समावर्त हो जाए 30 और 60 हो जाएगा। देखिए इसके दो पार्ट तो बता दिए थे। अब देखो 8 थर्ड और फोर्थ पार्ट देखना है, तो थर्ड पार्ट कह रहा है 8, तो 8 का देखना है यहाँ पर, ठीक है, 80 तक लिखना है। और 9 का देखना है, तो अब इससे ज़्यादा करोगे तो यहाँ पर ज़्यादा हो जाएगा।
तो देखिए इससे ज़्यादा अब नहीं लिखने, क्योंकि इससे 80 से ज़्यादा हो जाएगा, तो हमसे 80 से कम कह रहा था, ठीक है, ध्यान रखना है। तो हमसे पूछा है समापवर्त, तो समापवर्त में आप लोग देख लो क्या चीज़ कॉमन आ रही है, दोनों में मैच करो, ठीक है, दोनों में मैच करेंगे आपका तो 72 आ रहा है, ठीक है। तो कितना आ रहा है, 72 आ रहा है, तो इसका समापवर्त कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। अब देखो इसी तरह इसका चौथा पार्ट देखो, हमसे कह रहा है 7, तो 7 का टेबल लिखना है। तो इससे ज़्यादा नहीं, फिर 80 से ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, 77 तक रखना है। 11 का लिखना है, ठीक है। अब देखो इसका पूछा गया समापवर्त, क्या पूछा है, समापवर्त। तो इसमें भी देख लो क्या चीज़ कॉमन मिल रही है आप लोगों को, कॉमन की बात करेंगे तो 77 कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो इसका समापवर्त कितना हो जाएगा, 77 हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहे कि 2 अंकों की सबसे, कह रहे बड़ी से बड़ी अभाज्य संख्या बताइएगा। तो हमसे पूछा गया 2 अंकों की, 41 नंबर क्वेश्चन, 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या इक्वल टू हो जाएगा 97, ठीक है, 97 हो जाएगी। क्लियर नहीं, याद रखना है। देखिए आपकी अभाज्य का मतलब आप लोगों को पता होगा अच्छी तरीके से कि जो संख्या स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी भी अन्य संख्या से विभाज्य ना हो तो उसको क्या बोला जाता है, अभाज्य बोला जाता है, ठीक है। तो अब हमसे कह रहे हैं कि 1728 के अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं 1728 के। तो देखो पहले 2 से भाग करना है, तो 8 बार जाएगा, 6 बार और 4, ठीक है, फिर 2 से जाएगा, 4 3 2, फिर 2 1 6, फिर 1 8, फिर 2 से जाएगा 5 4, फिर 2 27, फिर 3 से 9 3, फिर 1, ठीक है। तो इसके आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड सीधा लिखने, गुणनखंड या अभाज्य गुणनखंड इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो 2 गुणे 2, ठीक है, कितनी बार है आपका काउंट कर लो, 3 3 6 बार है, ठीक है। 2 का गुणा कितनी बार है, 6 बार है, और फिर 3 का गुणा 3 बार है, ठीक है। तो ये हो गया इसका अभाज्य गुणनखंड। ये थी DLED फर्स्ट सेमेस्टर की मैथ क्लास। उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आई होगी। यदि पसंद आई तो कृपया लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। फिर मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।